बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर कान्हा के इलाका में इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया, जिसमें के बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से जाते हैं, लेकिन वापस उनकी लाशें आती हैं। और इस वक्त कान्हा के इलाका में इतना सोगवार माहौल है और माओं की जो सूरत हाल है वो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि कम सिन छोटे बच्चे जो कि घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए खुशी खुशी गए, लेकिन कुछ ही देर बाद माओं को पता चलता है कि ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। जैसे ही वालिदैन इस ट्यूशन सेंटर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्चे सारे के सारे मलबे तले दबे पड़े हैं। और फिर जब बच्चों को निकाला गया तो एक खौफनाक सूरत हाल सामने आई कि 14 बच्चों की लाशें इस मलबे में से निकली। इस दर्दनाक वाक़े के पीछे जो असल वजह है वो अब बच्चे खुद ही बताने लगे हैं, यानी कि 30 से 35 बच्चे उस कमरे में मौजूद थे, लेकिन जो बच्चे मौजज़ाना तौर पे बच गए हैं वो क्या बता रहे हैं कि जब एक ईंट छत से गिरती है तो बच्चे शोर मचाते हैं और टीचर को बताते हैं कि ईंट गिरी है और हमें छुट्टी दे दी जाए, लेकिन टीचर ने उन्हें छुट्टी क्यों नहीं दी, टीचर ने क्या कहा। और इस वक्त टीचर भी जख्मी हैं और जनरल हॉस्पिटल लाहौर में जेरे इलाज हैं। टीचर क्या कहती हैं कि उन्होंने बच्चों को छुट्टी क्यों नहीं दी, इसकी क्या वजह थी। क्या वाकई ही ये जो खातून टीचर हैं इनका शोहर भी इन्हें काफी दिनों से मजबूर कर रहा था कि वो बच्चों को 1 महीने की छुट्टियां दे दें, क्योंकि इनके पूरे घर की जो छतें हैं वो इंतहाई कमजोर थी, जिसकी वजह से ये उस पे लिपाई वगैरह यानी कि मट्टी वगैरह डाल रहे थे और टाइलें लगा रहे थे। इसी दौरान ये खातून टीचर जो हैं इनके शोहर इनको मशवरा देते हैं कि वो इन बच्चों को 1 माह की छुट्टी दे दें, लेकिन क्या वाकई ही उन्होंने इसलिए छुट्टी नहीं दी थी कि फीस का मामला होगा, यानी कि बच्चों के वालिदैन उनको पढ़ाए बगैर फीस नहीं देंगे। और यही क्या वो गफलत है जिसकी वजह से ये इतना खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें कि ये खातून टीचर, इनकी बेटी शदीद जख्मी है। इसी तरह ये 14 नन्हे फरिश्ते जो कि घर से ट्यूशन पढ़ने आए थे, किसी घर के 3 बच्चों के जनाजे उठाए गए तो किसी घर में से एक ऐसा जनाजा उठाया गया कि जिन्हें मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ने एक ही औलाद दी थी। इस वक्त क़यामत सुगरा बरपा है कान्हा के इलाका में, वालिदैन का रो रो के बुरा हाल है और छोटे छोटे बच्चे उनके जिस तरह जनाजे वहां से उठाए गए और जो कहराम बरपा हुआ, हुकूमत की तरफ से 20-20 लाख रुपए फीकस जाँ बहक होने वालों को दिए जाएंगे। क्या ये पैसे काफी हैं? 5 लाख रुपए फीकस जख्मी के हिसाब से दिए जाएंगे। क्या ये पैसे देने के बाद ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई इस हवाले से आइंदा के लिए हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी कि ये जो ट्यूशन सेंटर हैं, चूंकि ये तो जगह जगह बने हुए हैं, घरों के अंदर बहुत सी खवातीन हैं जो कि ट्यूशन सेंटर के तौर पे ही अपना बिजनेस चला रही हैं। क्या इसका क्राइटेरिया है? क्या इस हवाले से हुकूमत कोई अमली इकदाम करेगी कि आइंदा इस तरह का कोई खौफनाक हादसा हमारे सामने ना आए। टीचर के शोहर जो हैं उनका जो बयान सामने आया, जो कि उन्होंने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया है, वो कुछ और है। और टीचर इस वक्त जो जेरे इलाज हैं, जो कि जनरल हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो कुछ और है। तो दोनों के बयानात जो हैं वो मुतजाद हैं। इस हवाले से ये जो खातून टीचर हैं जिन्होंने ट्यूशन सेंटर बना रखा था, वो क्या बताती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारे घर वालों का किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी, मेरी अपनी भी बच्ची वहाँ पर थी, बाकी सारे बेगुनाह है, कोई किसी का कोई कसूर नहीं है। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम जरूर हुआ, लेकिन वो 11-12 बजे तक हो गया था। बच्चे आए 3 बजे पढ़ने के लिए। ये वाकया 4:30 पौने 5 बजे के करीब पेश आया। मैं बच्चों को छुट्टी जब लाइन बनवाने लगे कि बच्चों बैग बंद कर लो, छुट्टी होने लगी, तब ये मामला पेश आया। अचानक मैं भी वहां पे बैठी थी, मैं भी मलबे के अंदर दबी हुई थी। लास्ट पे कह रहे हैं कि आपको निकाला गया है उस मलबे में से। अगर मुझे इस बात का इल्म होता मैं कभी बच्चों को ना बुलाती। मैं बच्चों के लिए करवा रही थी, छत टपकती थी, मैं कहती थी बारिश होती, मेरे बच्चे की छुट्टियां होती है। बच्चों से 300 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए मेरे हाथों से निकले। मेरे बच्चे मैट्रिक कर लिया उन बच्चों ने, ऐसे की एग्जाम दे रहे हैं। मैं पढ़ा रही, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई थी, मुझे नहीं पता किसी भी बात का। मलबा कैसे नीचे आया, पूरी छत नीचे आ गई, मलबे में से बाहर निकाला गया। मैंने यही कहा मेरे बच्चे ये छत बनाने के लिए मुझे काफी अर्सा हो गया। मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी। मेरी बेटी है, मैं उनसे यही अपील करती हूँ वालिदैन से कि वो समझ करे। हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूँ कि हमारी कोई गलती नहीं, हम बेगुनाह। जो
कुछ भी हुआ है खुदा की कुदरत की वजह से हुआ है। जी, तो ये खातून टीचर हैं जो कि बता रही हैं कि वो अपने घर को मरम्मत करवा रही थी इसलिए कि वहाँ पे बच्चों की छुट्टियां होती थी आए रोज। जब भी बारिश होती थी तो बच्चों को छुट्टी करवाना पड़ती थी और उस वक़्त तक काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। उनका कहना है कि 11 बजे तक ये कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो चुका था और बच्चे जो हैं वो 3 बजे आए थे। लेकिन दूसरी तरफ अब जो बच जाने वाले बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि जब वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गए थे तो मिस्त्री और मजदूर और इस खातून का जो शौहर है ये सब लोग ऊपर छत पे टाइलें लगा रहे थे, यानी कि काम कर रहे थे। और यही वो गफलत है कि इतना ज्यादा वजन उस मट्टी की छत पे डाला गया कि फिर वो छत से पहले एक ईंट गिरती है और एक बच्ची ने कहा कि ईंट गिरी है और कुछ रेत और मट्टी भी गिरी थी, जिसपे के बच्चों ने शोर भी किया कि टीचर हमें छुट्टी दे दें, ऊपर से रेत गिर रही है। लेकिन टीचर ने उन्हें कहा कि मैं भी यहीं बैठी हूँ, कुछ नहीं होता, अभी थोड़ी देर में सारा काम ऊपर मुकम्मल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में ऊपर छत पे काम मुकम्मल हो जाएगा और कोई भी ऐसा मसला नहीं है, ये वैसे ही रेत गिर रही है क्योंकि ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और बस उसके कोई 5 मिनट बाद ही बता रहे हैं कि पूरी छत जमीन बोस हो जाती है। 3 ऐसे बच्चे जिन्हें के सजा दी गई थी टीचर की तरफ से कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, वो सहन में जाके खड़े हो जाएं सजा के तौर पे, वो तीनों बच्चे कमरे से निकल गए थे और वो मौजूजाना तौर पे बच गए, यानी कि ये एक ऐसी सजा थी जिसने उन्हें एक नई जिंदगी दी है। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि 3 से 4 बहन भाई भी इस कमरे में मौजूद थे, जिनमें से 3 बहन भाइयों के इकट्ठे वहां से जनाजे भी उठाए गए हैं। 2 बहनें और 1 भाई, और एक इनका जो बड़ा भाई था वो शदीद जख्मी है। और इन बच्चों की जो वालिदा हैं उनकी इस वक्त जो हालत है वो देखकर इंसान का कलेजा भी मुंह को आ जाता है कि एक माँ जिसने अपने बच्चों को पैदा किया, बड़े कर रही है, और माओं की सबसे ज्यादा मसरूफियत अपने बच्चों के कामों की वजह से होती है कि बच्चे ने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, बच्चे के लिए खाना बनाना है और उसके दीगर काम करने हैं। तो ये जो माँ है जिसके 3 बच्चे, खूबसूरत 2 बेटियां, एक शहजादा उनका बेटा इस दुनिया से चला गया है, वो इस वक्त शिद्दत गम से निढाल हैं और वो यही कहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके बच्चों के साथ आखिर वहां पर हुआ क्या है। इस मौका पर मौजूद एक बच्ची जो कि मौजूदाना तौर पे बच गई है, उनका क्या बताना है कि जब ईंट गिरी थी तो टीचर ने उन्हें क्या बोला था। यहाँ पे कमर में ये पाँव भी स्वेल हुआ, मेरी जुबान भी 25-30 टीचर ने नहीं दी। उसके शोहर ने कहा था कि एक माह की छुट्टियां दे दे, फिर बाद में बुला लेना। फिर इनकी माँ कहती फीस देते हैं हम और ये पढ़ाती हैं नहीं, तो इसलिए नहीं छुट्टी दी थी। पता भी नहीं चला छत गिर गई। मेरी आंटी के बच्चे थे और मेरी बहनें थी और भी पहले ना एक ईंट गिरी। एक बच्ची ने बताया, टीचर कहती मैं भी यहीं पे बैठी हूँ, कुछ नहीं होएगा, छत तो नहीं पूरी गिर गई। फिर साथ ही पता भी नहीं चला छत गिर गई। मेरी आंटी के बच्चे थे और मेरी बहनें थी और भी बच्चे थे। जी, तो ये वो बच्चे हैं जो कि मौजूदाना तौर पर बच गए और वो बता रहे हैं कि ईंट गिरने की वजह से टीचर ने गफलत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ये इतना खौफनाक हादसा सामने आया है। हालांकि इसमें टीचर भी शदीद जख्मी है। उन्होंने अपनी एक भतीजी लेके पाल रखी थी, वो बच्ची भी इस सानिया में जाँ बहक हो चुकी है। लेकिन इसमें जो खातून टीचर है उन पे बहुत ज्यादा इस वक्त क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी, और जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी उनको आड़े हाथों ले रहे हैं और यही क्लेम कर रहे हैं कि टीचर की गफलत है कि टीचर एक समझदार खातून थी, उन्होंने क्यों इस तरह का काम किया कि घर के अंदर उनकी छत के ऊपर मट्टी वगैरह या मलबा वगैरह वो डलवा रहे हैं, वहां पे टाइलें भी लगवाई जा रही हैं, तो ऐसे में बच्चों को छुट्टी क्यों नहीं दी गई और गफलत का मुजाहरा किया गया, उसी कमरे में क्यों बच्चों को बिठा दिया गया। ऊपर इतने ज्यादा 5 से 6 लोग मौजूद थे जो कि टाइलें लगा रहे थे और ऊपर एक वॉशरूम भी बनाया जा रहा था। और यही वो वजह है कि जब मट्टी की छत थी और उसके अंदर एक ही गार्डर बताया जा रहा है जो कि गिरा है, क्योंकि ये गार्डर वाली छत थी, और जैसे ही ये गार्डर गिरता है लोहे का बच्चों के ऊपर, तो बच्चों की जो सूरत हाल थी जब उनकी डेड बॉडीज निकाली गई हैं तो कोई भी बच्चा नहीं बताया जा रहा जिसकी गर्दन सलामत रही थी, यानी कि बच्चे जिस तरह बैठ के जमीन पे पड़ रहे थे उसी तरह ही वो ढेर हो चुके थे।
اور جس لڑکے نے ان کو نکالا ہے وہ بتاتا ہے کہ بچوں کی گردن کی جو ہڈیاں ہیں موسٹلی وہ ٹوٹ چکی تھی، یہی موت کی وجہ بنی ہے۔ تو یہ اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ، اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ پکڑا گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، یعنی کہ جو اس نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے ریحان نے، جو کہ مالک مکان بھی ہے کیونکہ یہ گھر ان کا اپنا ہے، اور اس میں ٹوٹل 4 کمرے ہیں اور چاروں کمروں کی جو چھتیں ہیں وہ گارڈر کے اوپر ہی انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور ان کے اوپر یہ مٹی والا جو کام ہے کہ یعنی مٹی وغیرہ مزید ڈالی جا رہی تھی، ٹائلیں لگائی جا رہی تھی، وہ کام کیا جا رہا تھا۔ ریحان کا پولیس کو یہ بتانا ہے کہ پچھلے دنوں کافی زیادہ بارش ہوئی، اس کی وجہ سے چھت بار بار ٹپکنے لگی تھی اور بچوں کو چھٹی کروانی پڑتی تھی، اس کی وجہ سے میری بیوی نے مجھے کہا کہ چھت کے اوپر مٹی زیادہ ڈلوا دو اور اس کے اوپر ٹائلیں لگوا کر ایک چھوٹا سا واش روم بھی بنوا دو۔ ریحان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں اور ایک مستری کو ساتھ ملا کر اپنی چھت کے اوپر مٹی ڈالی اور مٹی کے ساتھ ساتھ ہم اوپر ٹائلیں لگا رہے تھے، اور اسی دوران ہی بچے بھی آ جاتے ہیں، بچے نیچے کمرے میں موجود تھے، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ چھت کے اوپر وزن زیادہ بڑھ گیا تھا، یعنی مٹی ڈالی گئی، ٹائلیں بھی لگائی گئی ہیں، ایک چھوٹا سا واش روم بھی بنایا جا رہا تھا، اور 5 سے 6 لوگ اس چھت کے اوپر موجود بھی تھے، جس کی وجہ سے ایک ٹائل پہلے نیچے گرتی ہے اور نیچے بچوں نے شور بھی مچایا۔ کاش کہ اس وقت یہ جو ٹیچر ہیں یہ تھوڑا سا عقل مندی کا مظاہرہ کر لیتی اور فوری طور پر سارے بچوں کو کمرے سے باہر نکال کر خود بھی باہر نکل جاتی، تو شاید یہ اتنا خوفناک حادثہ رونما نہ ہوتا۔ تو ریحان کا یہ کہنا ہے کہ چھت اس وجہ سے نیچے گری ہے کہ اوپر بہت زیادہ لوگ بھی موجود تھے اور ہم نے وہاں پہ ملبہ بہت زیادہ یعنی مٹی زیادہ ڈال رکھی تھی۔ دوسری طرف زخمی خاتون کا بار بار یہ کہنا ہے اپنے مختلف انٹرویوز میں، کیونکہ اب وہ ہوش میں آ چکی ہیں، میڈیا والے بھی ان سے بات کر رہے ہیں کہ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ چھت کچی تھی، پھر انہوں نے بچوں کو کیوں بٹھایا اگر وہ انڈر کنسٹرکشن چھت تھی۔ تو ٹیچر کا یہ کہنا ہے کہ صبح 12 بجے تک کام ہو چکا تھا، اس کے بعد بچے 3 بجے آئے ہیں، لیکن ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے جو پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ اس میں اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اوپر کام ہو رہا تھا، وہ موجود تھے اور ان کے ساتھ مستری اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 افراد ہیں ان کو پولیس نے وہاں سے حراست میں بھی لیا اور ان کو عدالت بھی پیش کیا گیا، ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا ہے۔ ٹیچر بار بار اب جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا قصور اس میں نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کا قصور نہیں، وہ بھی زخمی ہیں، لیکن اگر ایک ایسی چھت جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس میں سے ریت اور ٹائلز وغیرہ گر رہی ہیں تو پھر ایسی جگہ میں بچوں کو بٹھانا انتہائی خوفناک بات ہے، جس میں کہ اب دیکھا جائے تو کتنے گھروں سے بچے، یہ 14 بچوں کی اموات نہیں ہوئی، یہ 14 گھرانے ہیں جہاں پہ والدین اس وقت شدت غم سے نڈھال ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے بچے جو اپنی باتوں سے، جو اپنی معصوم شرارتوں سے اور جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ کہ ان کو پیسے چاہیے، ان کو چیز لینی ہے، یا وہ جب ٹیوشن پڑھ کے آئیں گے تو تب ان کی کیا ڈیمانڈز پوری کی جائیں گی۔ تو اسی طرح بہت سے بچے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے والدین کا بتانا ہے کہ کسی کے بچوں نے ڈیمانڈ کر رکھی تھی کہ ان کے لیے دال چاول بنائے جائیں، اور کسی کے بچوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ابو ہمارے لیے آم لے کے آنا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے یہ تمام تگودو کی بھی تھی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ آج بچے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ اس حادثے میں ایک بچی جو کہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ہی منتوں مرادوں سے اللہ کریم نے اس جوڑے کو بیٹی دی تھی، دعا نام کی یہ بچی تھی، اور یہ بچی بھی اس خوفناک حادثے میں جاں بحق ہوگی۔ اس کی والدہ تو اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی ہے، اور جس ماں کے 3 بچے اس دنیا سے گئے ہیں اس ماں کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی دل دہلا دینے والی ہے۔ کہنا میں کچوانا روڈ پر واقع یہ ایک رہائشی مکان ہے جس میں کہ ایک ٹیوشن سینٹر بنایا گیا تھا، اور پولیس کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ جب وہ جائب کنواں پہ پہنچتے ہیں تو چھت مکمل طور پہ زمین بوس ہو چکی تھی اور ریسکیو نے اپنا کام شروع کر رکھا تھا، اور تقریباً یہ 4:45 کا وقت تھا جب ریسکیو پہ کال کی گئی۔ 1122 کے مطابق کالر نے بتایا کہ گھر کی چھت گر گئی ہے اور ملبے تلے کچھ افراد دبے ہوئے ہیں۔ ریسکیو والے وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک تنگ گلی میں گھر تھا تو اندر جانے کے لیے بھی ریسکیو والوں کو تھوڑا ٹائم لگا، اور ٹی آر گارڈرز پر مشتمل جو چھت تھی وہ زمین بوس ہونے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اس کمرے کے اندر یعنی بچے موجود تھے یا ٹیچر موجود تھی وہ سب دب گئے تھے، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سرچ آپریشن شروع کیا، لیکن جو اہل علاقہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ریسکیو ٹیم تو بہت بعد میں آئی ہے، وہ پہلے ہی کئی بچوں کو وہاں سے نکال چکے تھے، اور یہ وہ بچے ہیں جو زندہ بچ گئے کیونکہ انہیں بر وقت نکال لیا گیا۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت فوری طور پر وہاں پہ آپریشن شروع کر دیا تھا۔
30 साला टीचर समेत 19 बच्चों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू किया गया था और फिर जब इनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया तो ये जो बच्चे जिनकी अमवात हुई हैं इनकी जो उम्रें बताई जा रही हैं वो तकरीबन 4 साल से लेके 10 साल के दरमियान हैं और जो जख्मी हैं उनकी भी ऑलमोस्ट बच्चों की यही, यानी ये कम सिन बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि सिंगल स्टोरी घर है, कमरे की छत पर मिट्टी डालने का इन्होंने काम जारी रखा हुआ था, मजदूर काम कर रहे थे। मकान की जो छत है उसके ऊपर एक भारी तह इन्होंने मिट्टी की चढ़ा दी थी जिसकी वजह से मलबा ज्यादा हुआ और ये खौफनाक वाकया सामने आया जिसमें के 14 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो हादसे के हवाले से बताया जा रहा है कि 5 अफराद को हिरासत में लिया गया जिसमें के मालिक मकान, उनका भाई, मिस्त्री और मजदूर शामिल हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया है और उनका कहना है कि जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ हर तरह की जो मुमकिन कार्रवाई है वो की जाएगी। जो गफलत बरती गई है उसके मुताबिक मुकदमा भी दर्ज हुआ है और इनका रिमांड भी हासिल किया गया है। लेकिन अब बात ये है कि ये जो गफलत और कुताही हुई है, यानी कि जिस तरह ये छत गिर गई है, इस तरह तो बहुत से ट्यूशन सेंटर हैं, छोटे छोटे घरों में ट्यूशन सेंटर बना रखे हैं, वहां पे कई बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ने जाते हैं और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है और इस तरह के मजीद वाकयात भी रूनमा हो सकते हैं अगर के अभी इन चीजों को चेक ना किया गया, फौरी तौर पे इस हवाले से कोई सख्त एक्शन ना लिया गया। तो इन बच्चों के हवाले से जो हॉस्पिटल की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें अब्दुल्ला नामी जो बच्चा है इसकी उम्र 4 साल बताई जा रही है, सलेमान 8 साल, अरूज 9 साल, महनूर 8 साल, तस्फिया 7 साल, फवाद 8 साल, ईमान फातिमा 11 साल, खतीजा 12 साल, अरूज 6 साल, इर्तजा 4 साल, अली 6 साल, अरहम 8 साल, दुआ 7 साल, मुर्तजा 6 साल इसकी एज बताई जा रही है। अब इसमें बहुत छोटे बच्चे भी शामिल हैं, तो 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 6 साल का, इतने छोटे बच्चे हैं। खुदारा इतने छोटे बच्चों को ट्यूशन सेंटर मत भेजा करें। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो घर में उनको थोड़ी तवज्जो दें, उनको इस तरह की जगहों पे बिलखुसूस खस्ता हाल जो घर बने हुए हैं, खस्ता हाल छतें बनी हुई हैं, वहां पे अपने बच्चों को ना भेजें। कुछ माओं के इंटरव्यू सामने आए जिनसे एक और बात की निशानदेही हुई है कि उनका ये कहना है कि उन्होंने इस घर को कभी जाके देखा ही नहीं, उनकी कोई रिश्तेदार बच्ची या बच्चा इस घर में ट्यूशन जाते थे और उन्होंने उनके साथ ही अपने बच्चे या बच्ची को भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी जाके देखा ही नहीं कि घर कैसा है, कहाँ पे बच्चों को बिठाया जाता है, कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ट्यूशन, जो कि बहुत ही हैरानगी वाली बात है कि क्या पेरेंट्स को अंदाजा नहीं था कि वो एक खस्ता हाल इमारत में, एक कमरे में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, किसी वक्त भी ये छत गिर सकती है। क्या वो बच्चे पहले जाके कंप्लेन नहीं करते रहे? बिल्कुल करते रहे हैं कि वो गए हैं और बारिश के मौसम में छत टपक रही थी, लेकिन इसके बावजूद वालिदैन की तरफ से ये इस तरह का रवैया कि उन्होंने वो घर ही नहीं देखा जहां पे बच्चे ट्यूशन जाते थे और दूसरी तरफ जिस घर में जा रहे थे वहां पे जिस तरह की गफलत बरती गई, ये ऐसी बात नहीं है कि ये दानिस्ता तौर पे टीचर की तरफ से किया गया, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि ये टीचर ने ही इस तरह किया। हालांकि टीचर इसमें कुछ जख्मी है, लेकिन उनकी गफलत और लापरवाही यहाँ से साबित होती है कि जब एक टाइल गिर चुकी है और बच्चे बता भी रहे हैं कि रेत और टाइल गिर रही है, तो फिर टीचर ने फौरी तौर पे कमरा खाली क्यों नहीं करवाया? वो बच्चों को इससे बेहतर था छुट्टी दे देती, इतनी माओं की गोदे ना उजड़ती और आज जो लाहौर काहना में जिस तरह का कहराम बरपा है, जो वहां पे क़यामत रूनमा हुई है, वो ना होती। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।